फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो आइडेंटिटी कल हमने बताई थी पहले वाले वीडियो में, उस आइडेंटिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, ये आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, और ये आपकी ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू से रिलेटेड है। मैं एक को प्लस में ले लेता हूँ, एक को माइनस में, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एक को तो प्लस में छोड़ दूँ, एक को माइनस में, ताकि आपके सारे आइडेंटिटी कवर हो जाए। तो आते हैं सबसे पहला फर्स्ट वाला पार्ट का सॉल्यूशन। आइडेंटिटी यूज करना है तो सबसे पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ा था ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां देखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, y को क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर, और बीच में होता है 2ab, तो प्लस 2 तो आना ही है, a हमारा है 3x और b हमारा है y। अब देखें यहां ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस में y का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि फैक्टर बताना है आपका। ये हमारा फाइनल आंसर। एक तरह सेकंड में आ जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं आप 7a का स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे y का स्क्वायर, तो हमारे पास 5b का स्क्वायर। अब बीच में 2ab माइनस में 2 इंटू में 7a, ये हमारा 7a है, b हमारा 5b है। देखिए मल्टीप्लाई हो गया आपका 70ab आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70ab। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 7a माइनस 5b का होल स्क्वायर। तो आप क्या ये दो बार लिख दें, ये देखिए आपका आ गया दोनों के फैक्टर्स आइडेंटिटी यूज करके। अब यहाँ आते हैं हम, इसमें यूज होना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो कि था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आते हैं पहले के सॉल्यूशन। फर्स्ट आपका है 25/4, तो इसे हम 5/2 a का स्क्वायर दे सकते हैं, माइनस ये आ जाएगा b अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ आते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता था a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी 5/2 a प्लस में b/3, फिर इसी का एक बार नेगेटिव में हो गया हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट में आते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही है, माइनस इसको क्या लिखेंगे, ये y अपॉन में 10 का स्क्वायर। ये हमारा है एक्सरसाइज, जो नई वाली बुक में है वो 2.4 है, जो ओल्ड वाली बुक है उसमें 2.5 है। इस बात का आप ध्यान ले लेना, ओल्ड बुक हो या नई बुक है, क्वेश्चन यही इसमें है। इसका लेंगे हम, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस में y अपॉन 10, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस में y अपॉन 10, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आते हैं क्यूबिक वाले पे। क्यूबिक में आपका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का है 64a क्यूब, हम इसे 4a का क्यूब लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 बार आ गया 4, इसलिए 4a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। तो याद कीजिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, पहले इन दोनों को हम a प्लस b के फॉर्म में, फिर दूसरा लिखा था इसके साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। a स्क्वायर मीन्स 4a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर माइनस ए 4a और b हमारा b है, ये आ गया 4a प्लस में b, और ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 4ab। तो ये इसका फैक्टर आपका 4a प्लस b 16a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4ab आ गया। सेम वे में हम आते हैं माइनस वाले में, x क्यूब, तो x तो x का क्यूब है, 216 को हम 6 का क्यूब लिखते हैं, x अपॉन 6 का क्यूब प्लस माइनस वाला है 8 को हम 2 का क्यूब, तो 2y का क्यूब। अब ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला था a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b, फिर था ब्रैकेट में दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो हम उसी फॉर्म में इसको लिख देंगे a माइनस b मीन्स x/6 माइनस 2y। उसके बाद था a स्क्वायर x/6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस ab x/6 इंटू में 2y, ये हमारा आ गया। ये तो ऐसे ही रहेगा x/6 माइनस 2y, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस में 4y स्क्वायर, ये हमारा 2 से तो कैंसिल हो सकता है, तो हमारा xy अपॉन में 3 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आइडेंटिटी का यूज करके मैंने स्क्वायर वाला, ये जो a प्लस बी ए माइनस बी वाला, और a क्यू प्लस बी क्यू और a क्यू माइनस बी क्यू, ये सारे आइडेंटिटी से यूज हमने बता दिए, जो आपके एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 में है। नई वाली बुक में 2.4 है एक्सरसाइज, और पुरानी वाली बुक में 2.5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन सेम ही दोनों में है। अब हम करते हैं, एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी उस दिन,
ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर हो, इसे लिखते थे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। और दूसरा हमने किया था a प्लस में b का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ऐसे एक माइनस वाला भी हमने किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और एक और आइडेंटिटी थी जो थोड़ा लेंदी है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस में सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये चारों आइडेंटिटी से यूज करते हुए हम फैक्टराइजेशन पे आते हैं। आज मैंने लिया है आपका पॉलिनोमियल का लास्ट ये वीडियो है। पॉलिनोमियल में हमने अभी तक आइडेंटिटी और फैक्टराइजेशन ये डिफरेंट मेथड से हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आर डी शर्मा से लिया गया, जो आपके पेपर में कई बार आते रहते हैं ना, जो स्कूल में भी आपके जो टीचर्स आपको देते होंगे वर्कशीट्स वगैरह, तो आपको देखा होगा कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो होते नहीं, वो आपको हमेशा आउट ऑफ दी एनसीईआरटी बुक से देते हैं, जो कि आपके आर डी शर्मा में अवेलेबल होता है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो है आपका क्वेश्चन 1, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 14। उसके बाद है xy इक्वल टू में 8, xy इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड करना है, a में फाइंड करना है 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर की वैल्यू, और b में फाइंड करना है 27x क्यूब प्लस में 8y क्यूब की वैल्यू। तो जब स्क्वायर का फाइंड करना हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्यूब का फाइंड करना हो तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट का ले लेते हैं। a में है a प्लस बी आपको दिया हुआ 14 मीन्स 3x प्लस 2y है 14, तो 3x प्लस में 2y का हम होल स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3x इंटू 2y। तो ये हमारा आ गया 9x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12xy। अब आप देखो इसकी वैल्यू आपको 14 पता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और xy की वैल्यू भी हमें 8 पता है, तो बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस 12, और xy की वैल्यू है 8, ये हो जाएगा 196 14 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 96। 12 8 जा 96 माइनस में आ गया, यहाँ बचा 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 100। तो देखा आपने, बड़े ही इजी मेथड से हमने 3x प्लस 2y अगर 14 और xy इक्वल टू 8 गिवन हो तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। सेम वे में अगर हम क्यूब का लेते हैं, b का सॉल्यूशन लेते हैं, तो a प्लस बी 3x प्लस में 2y का क्यूब ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस में 2y का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता था 3a, a हमारा है 3x, b हमारा है 2y, और a प्लस बी इट मीन 3x प्लस 2y। इसकी वैल्यू हमें क्या डालना है 14, तो 14 का हम क्यूब लेंगे, ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस में 8y क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18xy इंटू में इसकी वैल्यू तो हमें पता है 14, डाल दिया, ये हो जाएगा 196 को हम 14 से करेंगे तो 14 6 जा 84, 8 14 9 जा 14 6 84, 126 34 3, 14 1 जा 14 3 70, 2744 आएगा। तो ये आ गया 2744 इक्वल टू 27x क्यूब प्लस में 8y क्यूब प्लस 18 14 जा 18 इंटू में xy की वैल्यू 8 इंटू में 14, ये 2744 माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा 18 14 जा हो गया हमारा 72 7 18 7 25 इंटू में 8 6 2006 इक्वल टू 27x क्यूब प्लस में 8y क्यूब, ये माइनस किया तो आएगा हमारे पास 8, यहाँ आ गया 3,
यहाँ आ गया 6 और ये आ गया हमारा कुछ नहीं, इक्वल टू में 27x³ प्लस में 8y³। ये हमारा क्यूब वाले का आंसर है 638 और ये हमारा स्क्वायर वाले का आंसर है 100। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। सेकेंड इस टाइप का भी आ सकता है आपके पास। सेकेंड आपका आ सकता है, अगर आपके पास जो सेकेंड क्वेश्चन का आएगा, इफ x प्लस में 1/x इक्वल टू हो 3, आपके पास में दिया हुआ हो x प्लस में 1/x इक्वल टू 3, तो फाइंड क्या करना होगा। ए में आपका होगा x² प्लस में 1/x² और बी में आपका होगा x³ प्लस 1/x³। तो आते हैं हम सेम वे में पहले जैसा ही करते हैं, जो गिवन है उसका होल स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू में x इंटू में 1/x, x और x कैंसिल, इसकी वैल्यू डालिए 2 इधर आ जाएगा 9 - 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x², दैट इज 7। हमें आ गया वैल्यू फर्स्ट वाले का। सेम वे में बी पार्ट में चलते हैं हम। x प्लस 1/x है 3, तो उसका क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं। x प्लस 1/x का क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस में b, मीन्स a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3 का क्यूब x³ प्लस में 1/x³ प्लस ये x और ये x कैंसिल हुआ, 3 इंटू में इसकी वैल्यू है 3, ये आ जाएगा 27 माइनस इधर आके 9 x³ प्लस 1/x³, हमारा आ गया 18 x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। हो गया सॉल्यूशन हमारा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a प्लस बी प्लस में c इक्वल टू है 12, ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू है आपके पास 56। तो फाइंड हमें करना है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, और फिर हमें फाइंड करना है, और एक और दे रखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारा है 48, सॉरी ए बी सी है, ए बी सी इक्वल टू है 48। तो फाइंड ए में तो ये है, बी में हमारा है a³ प्लस में b³ प्लस में c³। तो सबसे पहले हमें ए बी बी सी सी ए निकाला था, हम यूज कर लेते हैं a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 कॉमन लेके हम ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए यूज कर लेते हैं। अब आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है 12, a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू है 56, 2 इंटू में ए बी प्लस में बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा हमारा 144 और प्लस 56 यहाँ आके माइनस 56, 2 इंटू में ए बी प्लस में बी सी प्लस सी ए, ये माइनस करेंगे तो आएगा 8 और 13 माइनस 5 8, 88। एक और ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी प्लस सी ए, ये करके आ गया 44। ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू आ गई हमारी। अब आते हैं क्यूब पे। तो क्यूब में एक हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, पहले यूज कर रखा है, ये ए पार्ट था। अब बी में है a³ प्लस में b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस में हम यहाँ ab प्लस bc प्लस ca ले लेते हैं। तो आपके पास आ गया। अब इसमें देखो क्या क्या वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू हमें नहीं है जो कि फाइंड करना है। 3abc की वैल्यू है 48, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 12, a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू है 56, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आई हुई है 44। तो आपके पास आंसर आ गया a³ प्लस में b³ प्लस में c³, ये हो गया हमारा माइनस 144, ये हमारा आ गया 12 इंटू में 8 दैट इज 96। अब a³ प्लस b³ प्लस में c³, ये माइनस 144 इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 96 प्लस में 144 240,
ये हमारा आंसर आ गया। आपने देख लिया ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से पहले हमने फाइंड किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर हमने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के आइडेंटिटी से हमने फाइंड कर लिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है सिंप्लीफिकेशन वाला। सिंप्लीफिकेशन में इसमें भी हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, यही सब सारी आइडेंटिटी यूज हो रही है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई में, क्वेश्चन नंबर 4 है हाफ ए माइनस बी प्लस में 1/4 सी प्लस 1/4 सी, यस, प्लस 1/4 सी का होल स्क्वायर प्लस में सेम क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1/2 प्लस बी माइनस 1/2 ए प्लस में बी माइनस 1/4 सी का होल स्क्वायर। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस एक में इसमें प्लस की जगह माइनस है, यहाँ पे सी वाले टर्म की जगह माइनस है। तो आइडेंटिटी क्या बनती है? हाफ ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 1/4 सी का स्क्वायर। फिर क्या था? 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca और ए हमारा है 1/2a। ये तो आपका फर्स्ट टर्म का आ गया। प्लस में आपका है सेकंड टर्म हाफ ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए मीन्स हाफ ए इंटू में बी प्लस 2bc, बी हमारा आ गया बी, सी हमारा माइनस 1/4 सी प्लस 2ca माइनस 1/4 सी और ए हमारा है हाफ ए। ये दो टर्म आ गया। अब आपको देखना है यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ऐसे यहाँ पे ये 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। सेम वे में यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। अब आप चलते क्या क्या आ गया हमारे पास? हाफ स्क्वायर यानी 1/4 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 1/16 सी स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ माइनस ए बी बचा, क्योंकि ये माइनस बी है, ये प्लस ए है। फिर यहाँ क्या बचा? माइनस हाफ बी सी, ये हाफ आ गया था हमारा। फिर यहाँ क्या बचा? प्लस 1/4 ए सी। सेम वे में दूसरे टर्म का क्या क्या बचा? प्लस का साइन, ये आ गया हमारे पास 1/4 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा 1/16 सी स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस में ए बी माइनस में 1/2 बी सी फिर माइनस में 1/4 ए सी। अब इसमें कुछ टर्म ऐसा है जो कि कैंसिल हो सकता है, जैसे आपके पास है हाफ बी सी पॉजिटिव में, ये तो नेगेटिव नेगेटिव ही है, ए बी पॉजिटिव में है, ए बी नेगेटिव में है, हाफ ए 1/4 ए सी नेगेटिव 1/4 ए सी पॉजिटिव। अब कोई भी टर्म नहीं है, जैसे कि हाफ बी सी नेगेटिव है और कोई भी टर्म नहीं है। अब आप देखो 1/4 ए स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, ये आ जाएगा हमारा हाफ ए स्क्वायर, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर 1/16 प्लस में 1/16 तो ये भी 2/16 होगा, तो कट के 1/8 आ जाएगा प्लस में 1/8 सी स्क्वायर। अब बच गया हमारे पास ये दोनों टर्म, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस हाफ प्लस हाफ हमेशा क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1bc यानी कि bc। और तो कोई टर्म हमारे पास रिमेन तो है नहीं, तो इसीलिए इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन ये हमारा आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में एक आपका रहेगा बी पार्ट है 4th क्वेश्चन का। ये आइडेंटिटी थी ना हमारे पास की ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी थी, ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू का भी था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आपके पास हो x प्लस में 3y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस में 3xy, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन करना है आपका, तो प्रोडक्ट आपका क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा, देखिए ये आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है? ए प्लस में बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो आप ध्यान दो, ए हमारा है x और b हमारा है 3y, तो इसको हम इस चीज को क्या लिखते थे? ए क्यू प्लस में बी क्यू, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे? एक्स क्यू प्लस में 3y का
क्यूब, जो कि आ गया एक्स क्यूब प्लस में 27 वाई का क्यूब। मीन्स अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो यही आंसर आपका आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए अब यहाँ इसको हम पूरा ओपन करके, ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, बट मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूं कि कैसे आप करोगे। एक्स से पहले इन सब का मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस 3xy, फिर 3y से इस टोटल का मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 3xy। तो देखिए अब x से एक्स स्क्वायर का हुआ तो एक्स क्यूब, x से 9y स्क्वायर का तो 9xy स्क्वायर, x से माइनस 3xy का तो माइनस 3x स्क्वायर y। अब यहां आते हैं, 3y को x स्क्वायर से करेंगे 3y एक्स स्क्वायर, 3y को हम y स्क्वायर से करेंगे तो प्लस में 3y का क्यूब, फिर 3y को हम माइनस 3xy से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y इंटू माइनस में 9xy स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पे, सॉरी यहाँ पे 9y स्क्वायर, मैंने सिर्फ वो ले लिया ना, ये आ जाएगा 27y की, ठीक है। अब ये देखिए 9xy स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, कैंसिल, 3x स्क्वायर वाई और 3x स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस में 27y क्यूब, है ना यही आंसर। तो आपका, आप पूरा प्रोडक्ट करके दिखाए या आइडेंटिटी यूज कर ले, आपका सेम ही आंसर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है फोर्थ का सी पार्ट। फोर्थ के सी पार्ट में आपके पास है x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x4 प्लस 1/x4, इन सबका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना आइडेंटिटी यूज करके। तो आप देखिए यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, अगर हम इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसके साथ ये सारा लिखेंगे जो बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, x4 प्लस 1/x4। अब देखो यहाँ फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई इन दोनों में, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये भी हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में, ये तो हमारा है ही, ये हो जाएगा हमारा x4 माइनस 1/x4, ये हो गया x4 प्लस 1/x4। अब फिर से यहाँ पे वही आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम इसे फिर से वही लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x4 का स्क्वायर माइनस 1/x4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x8 माइनस 1/x8। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा इन चारों टर्म का आएगा x8 माइनस में 1/x8, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, बट आपके पेपर में आएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी से अलग मैंने आर डी शर्मा से सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है जो पेपर में हमेशा आते रहते हैं, इसका नॉलेज आपको रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इफ a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू हो 0, तो फाइंड करना है हमें। फर्स्ट में है a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में c क्यू की वैल्यू क्या होगी, और b में है a स्क्वायर प्लस में bc, b स्क्वायर प्लस में ac और c स्क्वायर अपॉन में ab की वैल्यू क्या होगी। तो चलते हैं, अभी हमने देखा था एक फॉर्मूला, a प्लस में b प्लस a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc की वैल्यू क्या थी, a प्लस b प्लस में c, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस में bc प्लस में ca। चलिए अब आप देखो, ये तो आइडेंटिटी थी हमारी। अब हमारे पास क्या दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो आप अगर ये 0 डाल दो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 आ गया। कब, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तब। तो अगर हम इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है तो ये 3abc उठा के इधर कर देते थे, a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में c क्यू को हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो ये आ जाएगा 3abc। तो देखा आपने, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर कोई भी ले ले, 3 नंबर कोई भी हम ले ले, उनका सम अगर 0 आ रहा हो
तो उसके क्यूब का सम 3abc के इक्वल होगा, यानी कि 3 इंटू में जो तीनों नंबर था उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड में है, अब आपका ये आ चुका है, इसी में हम क्या करते हैं, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू इक्वल टू 3abc तो हमारा आया हुआ है। एबीसी से हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ए क्यू अपॉन में एबीसी, बी क्यू अपॉन में एबीसी, सी क्यूब अपॉन में एबीसी इक्वल टू 3abc अपॉन में एबीसी। हमने क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एबीसी। ध्यान रखना इस चीज का, ये और ये तो फुल कैंसिल हो गया, 3 बचा। यहां से देखो ए क्यूब अपॉन में एबीसी, तो एक ए तो कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा ऊपर में, ए स्क्वायर बाय बी सी। यहां से बी कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर बाय ए सी, यहां से सी कैंसिल होगा तो सी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। तो उम्मीद है कि समझ में तो आपको आ गया होगा कि याद रखना, जब भी 3 डिजिट 3 नंबर कोई भी हो, उनका सम अगर 0 आ रहा हो तो उन तीनों के क्यूब का सम हमेशा 3 मल्टीप्लाई में उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। और इससे मैंने 2 आइडेंटिटी यहां प्रूफ करके आपको दिखा दी। अब आगे आते हैं, इसी आइडेंटिटी का यूज करके मैं कुछ नंबर ले रहा हूं जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे मैंने लिया क्वेश्चन 6 में, उसी की आइडेंटिटी ले रहे हैं, इफ फाइंड -12 का क्यूब प्लस, ये ए पार्ट ले लेते हैं, 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। हमें इसकी वैल्यू एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करके आइडेंटिटी यूज करना। क्या करना है, पहले इन तीनों का सम हम यूज करेंगे, -12 प्लस 7 प्लस 5, क्या वैल्यू आएगी, -12 प्लस में 12 दैट इज 0। तो अभी हमने क्या पढ़ा था आइडेंटिटी, कि अगर 3 डिजिट का सम 0 हो तो उसके क्यूब की वैल्यू 3 इंटू में दिस इंटू में दिस इंटू में दिस हो जाएगा। सो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल हो जाएगा 3 इंटू में -12 इंटू में 7 इंटू में 5। अब इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो 12 5 या 60, 60 को हम 7 3 या 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस में 1260। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, विदाउट कैलकुलेशन की हमने निकाल दी। सेम वे में मैं दूसरा ले लेता हूं, 18 का क्यूब प्लस माइनस में 11 का क्यूब प्लस में माइनस में 7 का क्यूब। यहां भी वही थ्योरी यूज करें, तीनों का सम निकाल के देखें। तो 18 माइनस में 18 दैट इज 0। तो यहां भी यही थ्योरी यूज करें हम, 0 आ चुका है तो 18 क्यूब प्लस में -11 क्यूब प्लस में -7 क्यूब दैट इज 3 इंटू में 18 इंटू -11 इंटू -7। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 54 इंटू माइनस माइनस प्लस, यानी मल्टीप्लाई में हमारा 77 आ गया। 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। 5 6 बजा 4158, हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा 4158। तो आपने देख लिया ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3abc कब आता है, जब तीनों नंबर यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तब हम ये आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेल्युएट। यहां भी विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन से हमें वैल्यू फाइंड करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया 273 इंटू में 273 इंटू में 273 प्लस 27 इंटू में 27 इंटू में 27 अपॉन में 273 इंटू में 273 माइनस 273 इंटू में 27 प्लस 27 इंटू में 27। हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो आते हैं देखते हैं, आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करें तो बहुत टाइम जाएगा और मेरी मिस्टेक होने के चांसेस हैं ही, लेकिन हम यहाँ पे अगर हम ट्रिक यूज करें, आइडेंटिटी यूज करें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए क्या है, ऊपर आपका है a इंटू ए इंटू ए, 3 नंबर एक सेम है प्रोडक्ट में, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ऐसे ही इसे भी लिख सकते हैं। नीचे में क्या है हमारा, ये दोनों स्क्वायर में जाएगा, माइनस 273 इंटू 27 प्लस 27 का स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या हमने पर रखी है, ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में
273 का स्क्वायर माइनस 273 इंटू 27 इंटू 27 का स्क्वायर। अब देखो ये टर्म ये पूरा टर्म सेम है तो पूरा ही खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 273 प्लस 27 जो कि आएगा 300। इट मीन्स अगर हम इसे कैलकुलेट करें एक्चुअली में तो भी हमारा आंसर 300 ही आएगा, लेकिन अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए हम अगर ट्रिक यूज करें तो आसानी से इसका आंसर आ सकता है। आप चाहें तो इसके जैसा कोई और भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। तो उम्मीद आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो अभी हमने ए प्लस बी पार्ट है क्वेश्चन 6 का। आपका दे रखा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन में ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, हम इसका सॉल्व करना है। अब आप सोच के देखो इतने बड़े डिजिट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब थे यहाँ, फिर इस सब का कैलकुलेशन अगर एक्चुअल में करें तो कितना टाइम जाएगा और प्लस माइनस की मिस्टेक तो होगी ही होगी, फिर भी आंसर करेक्ट आने के चांसेस कम होंगे और हम पजल होंगे वो अलग। इससे अच्छा है कि हम कोई ट्रिक यूज कर लेते हैं। तो आप देखो ध्यान, कभी मैंने पढ़ाया था ना कि अगर 3 डिजिट का सम 0 आ जाए तो उनके क्यूब का सम 3 एबीसी हो जाता है। तो आप ध्यान दो, अगर हम पहले इनका सम ले लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारा टर्म कट के 0 आ रहा है। सेम वे में इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू में दिस इंटू में दिस इंटू में दिस। ऐसे ही नीचे वाले में भी ध्यान दें, ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी प्लस में सी माइनस ए, देखिए यहाँ भी 0 आ गया। तो इसकी भी वैल्यू नीचे में क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में 3 इंटू में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो हम इसका यूज कर ले तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे की वैल्यू भी सेम 3 इंटू में ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो ये 3 तो भैया कैंसिल हो ही गया, इसको तो कोई नहीं बचा पाया। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ भी बहुत कुछ कटने वाले हैं, अभी बहुतों की जान जाने वाली है यहाँ से। अब देखिए क्या होगा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, सेम बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सेम सी माइनस ए इंटू में सी प्लस ए। अब आते हैं हम नीचे, यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी यूज होना ही नहीं है। अब देखिए माइनस वाला टर्म तो पहले ही फिनिश हो रहा है, हमारे पास क्या आंसर आ गया ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इतनी बड़े क्वेश्चंस को हमने ये देखे 1 2 3 और 4 स्टेप में फिनिश कर लिए, लेकिन अब एक्चुअल में कैलकुलेट करें तो सोचो कितना टाइम लगेगा। अब आते हैं कुछ एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, लेकिन उसका नॉलेज होना एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं इसका। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, इफ ए बाई बी प्लस में बी बाई ए इक्वल टू है 1, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। तो और सेकंड में है सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा साइन का फर्क है, ए बाई बी प्लस में बी बाई ए की वैल्यू है -1, तो फाइंड करना है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे भैया, हम आते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पे। ए बाई बी प्लस बी बाई ए, एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। जब भी वेरिएबल वाला आपको आ जाए ना एलसीएम लेके इस तरह का सॉल्यूशन, तो नीचे वाला जो होगा प्रोडक्ट में आएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेना, ए से ए का मल्टीप्लाई यहाँ लिख देना, फिर बीच में जो साइन है वो यूज करना, फिर बी से बी का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। यही आपका इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। अब ये इससे हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू 1 से ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए क्यू प्लस में बी क्यू की, क्या हो जाएगा ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, सॉरी वैल्यू पुट करते हैं ना, हमारे पास तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास है ए बी, तो यहां डाल दें ए बी माइनस ए बी, ये कैंसल, ये तो 0 हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0, हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है कि ये आपका काम आसान कर देगा। अब तो सेकेंड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम करेंगे हम, ए बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू -1,
इससे आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए बी, ये -1 से मल्टीप्लाई होके अब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू, सॉरी माइनस है ना, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब डालिए वैल्यू, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू है माइनस ए बी प्लस ए बी, कट के 0, ये भी हमारा 0। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ा, जो कि आपके पेपर में आते ही रहते हैं, वो समझ में आया होगा। आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल खन्ना, मैंने कई सारे बुक्स के नाम आपको बता रखा है, उससे प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है मे बी, तो आप क्वेश्चन करें, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें ताकि आपका सॉल्यूशन हम दे पाए। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।